हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप सभी का धाकड़ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ने शुरुआत करी है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1। उसमें अपन पढ़ रहे हैं क्या, रियल नंबर। तो कल जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन ने पढ़ा था कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, उससे जुड़े जो भी थ्योरी थी वो अपन ने कवर कर ली थी। यदि आपको भी इससे रिलेटेड पढ़ना है रियल नंबर क्या है, तो आप पिछली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज अपन क्या है, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं रियल नंबर की। आज एक्सरसाइज सोल्व करेंगे अपन 1.1। ठीक है, उसका ये क्या है, अपना पहला क्वेश्चन है। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको अपन को क्या है, एक्सप्रेस करना है, मतलब दर्शाना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। सिंपल। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं वो अपन क्या है एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, 40। 40 को क्या अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में इसको अपन एक्सप्रेस करेंगे, मतलब उसके प्रोडक्ट में लिखेंगे प्राइम नंबर के। सिंपल। तो इसके अपन फैक्टर कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर करना है तो उसको डिवाइड करना शुरू कर दो। ठीक है, अब ये 40 है, इसको शुरू में अपन क्या है 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा आपका 10। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा 5। 5 बन जा 5। तो इसके ये सभी क्या है, 2 2 2 और ये 5, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो इनको क्या अपन को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको किस रूप में अपन को प्रदर्शित करना है, एक्सप्रेस मतलब दर्शाना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये अपने प्राइम नंबर है, अब इनका क्या करो, प्रोडक्ट कर दो। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 40 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और आखिरी में कितना आपका 5। अब देखना 1 2 3, 2 की पावर कितना आएगा 3 आएगा, इंटू में 5। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ए क्या था अपना, ये वाला फर्स्ट था। ठीक है, अब कौन सा आएगा अपने 156। 156 के भी क्या करो आप, सबसे सेवन फैक्टर कर लो। ए 2 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा 78। फिर ए 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा आपका 39। फिर ए 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा आपका 13। फिर ए 13 बन जाए 13। मतलब क्या होगा, जो 156 है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 1 2 मतलब 2 की पावर कितना आएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 13। समझे। मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप देख लो। ठीक है, इसको नोट करना हो तो आप थोड़ा पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, आगे आपको समझ में ये होगा। उसी प्रकार क्या करेंगे अपन, ये सी वाला कर देंगे। इसके मैं यहाँ कर दूं फैक्टर। ये कितना है अपना 3825। अब यहाँ पर 5 है तो ये किससे अपना लास्ट में यदि आपका 5 या फिर 0 है, 0 है तो भी वन नंबर उसको पहले 2 से डिवाइड कर लिया करो। यहाँ पर क्या अपना 5 है तो ये क्या है 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा शुरू में। ठीक है, 5 से बन जा 3 बचे, 3 6 जा 2 बचे, ये फिर ये क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5, 2 बचे, 5 5 जा और 5 3 जा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5। ठीक है, अब ये कितने से 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना बचेगा 17, 17 बन जा 17। ठीक है, देखना इसके फैक्टर क्या हुए आपके 3825 के, क्या हुआ फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू में कितना है आपका 3 इंटू 3 इंटू 17। अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, एक और एक दो, मतलब 5 की पावर कितना होगा आपका 2, यहाँ पर 1 2, 3 की पावर कितना होगा 2 इंटू में कितना आपका 17। ये क्या है, ये अपने क्या है प्रोडक्ट। ये जो 5 3 17, 17 भी क्या आपका प्राइम नंबर है, तो इनका अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब प्रोडक्ट कर दिया। तो इस रूप में अपन को क्या एक्सप्रेस करना था वो अपन ने कर दिया। ये अपना कौन सा था, थर्ड वाला था, ये वाला। ठीक है, अब कौन से बचे अपने, ए बचे। इनको भी सोल्व करें कि आप कर लोगे, मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी लंबी लंबी वीडियो होगी लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ दो होते हैं। एक जैसे आपका क्या है 2 प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक 1 होगा और एक जो नंबर है वही होगा। जैसे आपका 3 है तो इसका प्राइम नंबर क्या होंगे, एक ए होगा, फैक्टर फैक्टर एक 1 होगा और एक एक खुद होगा। यदि इसके अलावा कोई फैक्टर है
तो वो क्या अपना प्राइम नंबर नहीं होगा, वो अपना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, जैसे आपका क्या है 17, कितना 17, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक 1 होगा और एक जो 17 है वही खुद होगा। जैसे आपका क्या है 4, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर पहला 1 होगा, फिर 8 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो इसके फैक्टर क्या हुए, एक तो एक हुआ था और एक 4, एक इन दोनों के अलावा क्या आ गया आपका 2 आ गया, तो एक क्या हो जाते हैं अपने कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। समझे बात? ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 505 5005, ठीक है, कौन सा, ये वाला क्या आपका 5005। पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, जब भी आपका ये 5 5 देखे लास्ट में 5 देखे, उसको 5 से डिवाइड कर, सिंपल। ठीक है, 5 बन जा 5, ये यहाँ क्या बचा, ये बचा। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये किससे, यदि मैं इसको किससे डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा, 7, यहाँ 3 बचा, 7 4 जा, यहाँ 2 बचा, 7 3 जा 143। सही किया मैंने, 7 से ये जाएगा तो 3 बचेगा, 28 28 नहीं यार, ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करके देख लेते ना। 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, यहाँ का बचा 3 2, सही तो है 143 143। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो 13 बन जा 13, फिर बचा 13, फिर 11 बन जा 11। तो जो इसके फैक्टर क्या हुए, इसके फैक्टर क्या हुए आपके 5 7 इंटू में कितना है 13, इंटू में 11। और अच्छा दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको है ना असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। असेंडिंग क्या होता है, बढ़ते क्रम। अब ये 13 था, पहले 11 लग दो इंटू 13, फर्क कुछ नहीं है, वो भी सही था ये भी सही था, बस ये क्या है थोड़ा रेगुलर फॉर्म में दिखने लगा। ठीक है, ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं इस वाले पे, किस वाले पे, आखिरी वाले पे। ठीक है, 7429, इसके अपन फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 7429। माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं तो चल रहा है। ठीक है, अब देखना ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, और ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा अपना पहले 7 13 से भी नहीं होगा, ये होगा अपना किससे 17 से डिवाइड। ठीक है, अब में 17 चौके कितना होता है 68, बचा कितना अपना 6। देखना ऐसे डिवाइड कर लिया करो आप, 7429 17 से 68 कितने बचे आपके 6 2 7 3 51, कितने बचे आपके, हाँ ठीक है। तो ये कितना होता है 7 17 हाँ 7 17 7 जा कितना होता है 119। ठीक है, ये हो जाएगा 437। अब ये किससे डिवाइड होता है, 437 किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा आपका किसका, किससे डिवाइड होगा 19 से। ठीक है, 19 दूनी 38, बचा अपना 5 3, अब 23 है, 23 तो प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा। तो जो 7429 है इसके फैक्टर क्या हुए आपके 17 इंटू 19 इंटू कितना 23। ये क्या है प्रोडक्ट नंबर है, इनका प्रोडक्ट कर दिया अपन ने, प्राइम नंबर है इनका प्रोडक्ट कर दिया, वही अपन को करना था। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस वाले पे, किस वाले पे, नहीं हो तो गया, ये भी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है अपना जो सॉल्व करते हैं, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे पहले अपन पढ़ते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्व करते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल सी बात है, अपन को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किसकी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, वही जैसे अपना क्या कौन सा ही फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्या करेंगे 12 15 और 21 के क्या करते हैं अपन फैक्टर कर लेते हैं। अब जैसे अपन 12 के फैक्टर करें कितने के 12 से, ए 2 से जाएगा कितना बचेगा 6, फिर ए 2 से होगा कितना बचेगा 3, 3 बन जा 3,
ये 12 के फैक्टर क्या हो गए आपके 2 इंटू मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। उसी प्रकार अब 15 के पावर कितने होंगे, 15 के फैक्टर सॉरी, देखो 15 के फैक्टर कितने होंगे, ये 3 से जाएगा 5, 5 टाइम्स 5 बन जाए 5, तो अपने 15 के फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 5 कितने हो गए 3 इंटू 5 हो गए। उसी प्रकार अब अपना क्या है 21, क्या है 21, अब 21 के फैक्टर क्या होंगे वो अपन कर लेते हैं। देखो 21 ये 2 से तो होता नहीं है, कितने से होगा, ये होगा आपका 3 से, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7, तो ये कितना हो गया आपका 21, 21 के क्या हुआ 3 इंटू 7। अब देखना यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, तो 2 की पावर 0, इससे क्या होता है आपके जो गलती करने के चांस होते हैं वो क्या हो जाते हैं मिनिमम हो जाते हैं, कम से ना के बराबर हो जाते हैं। अब 3 यहाँ 3 यहाँ और क्या 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, जहां जहां नहीं होता वहां अपन क्या कर देते हैं 5 लगा देते हैं, मतलब 0 पावर में, ठीक है। यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या करो टू द पावर 0, ये हो गए। अब अपन को क्या निकालना था, यही क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब ये क्या है अपने प्राइम नंबर है और फैक्टर कर दिए, तो ये मेथड क्या होगी अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अपन को क्या निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखो एलसीएम में क्या लेते हैं अपन मैक्सिमम पावर लेते हैं जो फैक्टर की, और एचसीएफ में तो आपको पता ही है मिनिमम पावर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम क्या होगा 2 की पावर 2। उसी प्रकार अब यहाँ पर 3 की पावर क्या है ए 1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, मतलब 3 की पावर क्या हुई आपकी 1, 1 है तो वही मैक्सिमम हो गई वही मिनिमम हो गई, तो 3 की पावर क्या होगा आपका 1 होगा। उसी प्रकार अब कितना है अपना 5, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, मतलब 5 की पावर कितना होगा आपका 1। 7 भी है क्या, देखो यहाँ 0 है यहाँ 0 है लेकिन यहाँ है, तो ये कितना होगा 7। उसी प्रकार अब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 ये होगा और 3 मतलब 12, 12 इंटू में कितना होगा 7 इंटू 5, 7 5 से 35, ये 12 से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 420, 35 दूनी 70, कैरिए आपका 7 और 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, मतलब 420 का होगा, इसका एलसीएम होगा। अब मेरे को आप एचसीएफ बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा, जब तक मैं करता हूं जब तक आप क्या कर लो अपने माइंड में उसको रिवाइज कर लो। देखो एलसीएम में ले रहे थे अपन मैक्सिमम पावर और एचसीएफ में लेते हैं कि अपन मिनिमम पावर। अब 2 की पावर मिनिमम क्या है यहाँ 0 है, 2 की पावर 0 होगा, अब फिर क्या अपना 3, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो वो 3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार 7 यहाँ 0 है 7 की पावर 0, 5 भी मेरे हिसाब से 0 है ना ऊपर, हाँ ये 0 होगा, मतलब ये तो क्या होगा अपने 1 होगा, मतलब 2 भी 1 होगा, 3 तो 3 रहेगा, ये 1 इंटू 1, मतलब एचसीएफ क्या है अपना कितना है एचसीएफ, एचसीएफ आया आपका कितना 3, समझ गए आप। ये हो गया कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार से अपन करते हैं अब कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन, कौन सा करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड में क्या दिया है देखो कि मतलब कौन कौन से नंबर है 17 है 23 और 29 है, तो इसको भी क्या निकालना है अपन को एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो वही करेंगे क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। पहले क्या करेंगे अपन 17 20 और 23 और 29 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 17। अब 17 के आपका प्राइम नंबर एक ही चीज से डिवाइड तो होता नहीं है, प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है वही खुद से होता है 17 में 17, तो 17 के क्या हुए आपके फैक्टर 17। उसी प्रकार 23 भी क्या है आपका प्राइम फैक्टर है, मतलब ये किससे डिवाइड होगा 23 से ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार अब आपका क्या है 29, 29 भी क्या है आपका प्राइम फैक्टर है, कितना है प्राइम फैक्टर है, कर लो कितना होगा 29 29, मतलब इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। अब यहाँ पर देखना आप मेरे को, यदि मैं वही क्या करूं यहाँ पर 23 यहाँ नहीं है तो यहाँ भी क्या करो 0 लगा दो और यहाँ भी 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ पर 17 है यहाँ नहीं है 0, यहाँ 17 की पावर कितना हो जाएगा 0, यहाँ 29 है यहाँ नहीं है, यहाँ तो क्या होगा 29 की पावर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 की पावर 0। अब अपन को क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं मैंने अभी बताया था आपको मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब यहाँ पर 0 है यहाँ पर कितना है 1 है, ये 1 है भाई साहब, ठीक है, ये कितनी पावर है 1 है, ठीक है। तो ये कितना होगा 23, फिर क्या आपकी 29 की मैक्सिमम पावर कितनी 1 है ना, फिर कितना है आपका 17, 17 की मैक्सिमम पावर भी कितना 1 है। इनका आप अपन क्या करेंगे
एलसीएम करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। फिर अपन क्या करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में कुछ मिनिमम पावर लेते हैं। अब देखना यहाँ भी 17 की मिनिमम पावर क्या है, 0। 23 की मिनिमम पावर क्या है, वो भी 0। 29 की मिनिमम पावर क्या है, वो भी 0। मतलब 1 × 1 × 1 कितना हुआ आपका, 1। मतलब कहने की बात यह है कि जब अपने क्या है दोनों प्राइम नंबर हो, मतलब जितनों का अपन निकाल रहे हैं, जैसे एचसीएफ में अभी कितनी थी, 3 संख्याएं थी, 3 नंबर थे, वो तीनों क्या थे, अपने प्राइम नंबर थे। तो जब भी प्राइम नंबर हो और एचसीएफ निकालना हो तो हमेशा बनाएगा, कितना आएगा, बनाएगा। ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है, तीनों यदि प्राइम नंबर है या दोनों जिसका निकालना वो प्राइम नंबर है, तो उन दोनों प्राइम नंबर का आप क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो अपना डायरेक्ट एलसीएम हो जाता है और एचसीएफ उनका बन होगा। ठीक है, समझ गया। अब अपन ये वाला तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे। अब अपन चलते किस पे, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, थर्ड वाला क्वेश्चन था। अब अपन चलते किस पे, फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, सॉल्व करते हैं ये फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है अपना, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। इसको पहले पढ़ते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किसी को भी कोई सा भी सॉल्व करना हो, पहले उसको अच्छे से पढ़ो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर देखो इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है। गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657, 306 एंड 657 का एचसीएफ कितना दिया अपन को, 9 दिया। ठीक है, फाइंड फाइंड करना है क्या, एलसीएम 306 एंड 65 657 एच। मतलब ये दो नंबर है, नंबर क्या है आपके 306 और 657। इसका उन्होंने एचसीएफ पहले ही निकाल के दे दिया, कितना है, 9। अब इन दोनों नंबर का अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक अपन ने रिलेशन से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एलसीएम इंटू में क्या होता है, एचसीएफ। कितना होता है, एचसीएफ। यहाँ क्या होते हैं, अपने दो नंबर होते हैं, ए और बी। यदि मैं लेट कर लूं, क्या कर लूं, लेट कर लूं, अपन तो मैथ्स वाले हैं। तो ए इक्वल में कितना हो जाएगा, 306, और बी इक्वल में कितना हो जाएगा, 657। बस ए वैल्यू अब मैं यदि यहां पर पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखना। ए की वैल्यू क्या अपनी 306 और 6 की वैल्यू कितनी है अपनी, ए बी की वैल्यू सॉरी 657। एलसीएम क्या है, एलसीएम तो निकालना है। एचसीएफ उन्होंने दिया है कितना अपन को, 9। ठीक है, एलसीएम निकालना है अपन को। 9 से यदि मैं इसको वो कर दूं तो कितना हो जाएगा, 9 से 1 जा 63, मतलब 7, 2 बचा 3। ये क्या होगा आपका, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। इसमें ये करेंगे भाई साहब। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, मैं कर दूं, ये कितना हो जाएगा, 63, 9, 7 जा 42, 21। इसको इसको मल्टीप्लाई कर देते ना, 7 से कितना होगा, 42 और एक 21, 8, 5, 1, 2, 2। ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे। ठीक है, अब अपन चलते कौन से, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया वो अपन पढ़ लेते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। भैया इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो 6 टू द पावर n है, और n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो जो 6 टू द पावर n है, क्या यदि अपन n की वैल्यू रखेंगे पावर में, तो ये जो 6 है उसके मतलब n में यदि 1 रखूं या फिर 2 रखूं, ठीक है, 6 टू द पावर 1 और 6 टू द पावर 2, इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 आएगी, वो ये बोल रहा है। ए कितना होता है, 6, और ए कितना होता है आपका 36। तो क्या 0 आई, नहीं आई। अब लेकिन अपन को क्या इसका एक प्रूफ देना पड़ता है। कैसे सोल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। जैसे मान लो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में क्या है, 0 है, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, इसको अपन को किस पे सोल्व करना है, प्राइम फैक्टर से सोल्व करना है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन इसका आंसर तो नो है। लेकिन नो क्यों है वो अपन को समझ में आना चाहिए साइंटिफिकली। जैसे आपका क्या है, 10 है। अब 10 एक नंबर है, लेकिन उसके लास्ट डिजिट में क्या आपका 0 है, तो इसको पहले क्या है, 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। यदि मैं 10 के फैक्टर करूं तो क्या है आपके 2 और 5। मतलब किसी भी नंबर के यदि लास्ट डिजिट 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 होना जरूरी है। यहां पर क्या था, 6 था, 6 के फैक्टर क्या होंगे,
टू थ्री जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 6 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 3। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये कभी है ना 6 टू द पावर n, ये कभी क्या है कि n अपन कोई सी वैल्यू रख ली, लेकिन ये क्या है 0 पर n नहीं होगा, लास्ट डिजिट इसकी 0 नहीं आएगी। यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, n इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका 6 टू द पावर 2 कितना होता है 36, कितना होता है 36। यदि मैं 36 के फैक्टर करूँ, ये 2 2 18 जा 2 9 जा 3 9 जा 3 1 जा 3, मतलब 16 के फैक्टर क्या हुए आपके टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। यहां पर भी देखो आप 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये क्या होता है मतलब इससे ये पता चलता है कि 6 टू द पावर n है ना, एक किसी भी नेचुरल नंबर के लिए लास्ट डिजिट इसकी 0 नहीं हो सकती, सिंपल, यही इसका मतलब है। ठीक है, आ गया आपको समझ में। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं ये 6 वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं ये 6 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब समझने वाली बात यह है कि ये जो नंबर है इसको अपन को प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब सबसे शुरू में आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर क्या हो, जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो। मतलब जैसे कि आपका 4 है, इसके फैक्टर कितने हैं, एक तो 1 है, 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से होगा 2 2 जा 4 और 4 से, मतलब इसके फैक्टर कितने हुए 3 हुए। जैसे आपको क्या था 3 है, तो इसके फैक्टर कितने 1 और 3, इसके 2 ही फैक्टर हैं, लेकिन इसके कितने मोर देन 2 है, इसके कितने इक्वल टू 2 है। तो ये क्या हुआ, ये तो अपना प्राइम नंबर है, लेकिन ये कब, ये कितना अपना कंपोजिट नंबर है। तो वही अपन को क्या है, ए नंबर क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखते रहिए। ठीक है, सबसे शुरू में क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। अब देखो कैसे करते हैं, ये क्या है अपना, देखो 7 इंटू में कितना 11 इंटू में कितना है 13 प्लस में कितना है 13, ये वाला नंबर देखो। इसमें से क्या करेंगे अपन, 13 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये कितना होगा 7 इंटू 11 प्लस 1, देखना ये कितना होगा, ये 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका कितना 77 प्लस 1, और ये कितना होगा 13 इंटू में कितना होगा 78। अब मैं यदि यहाँ पर 78 के फैक्टर करूं, कितने फैक्टर करूं 78 के फैक्टर करूं, ये 2 से जाएगा 39, फिर ये 3 से जाएगा 13, 13 बन जाए 13, मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए 2 इंटू में 3 इंटू में कितने हो गए आपके 13, मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए देखो, ये 13 तो मतलब इसको यदि मैं फिर से लिखूं 2 इंटू 3 में इंटू में 13 की पावर 2 इंटू में 1 तो आता ही है, मतलब इसके फैक्टर क्या होगा 2 3 13 और 1, मतलब मोर देन 2 है। तो ये नंबर क्या है अपना कंपोजिट नंबर है, ए वाला। ठीक है, अब अपन इसको भी चेक कर लेते हैं उसी के आधार पर, किसके आधार पर, जैसे ए किया था उसी के आधार पर क्या करते हैं अपन इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, देखना क्या होगा, मैं पहले पेन बदल लूं, क्या बदल लूं, पेन बदल लूं। ठीक है, देखो ये क्या अपना 7 इंटू में क्या है 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। अब मैं यदि यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में कितना 1 प्लस कितना 1। ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको किसको, इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा आपका कितना 108 प्लस 1, मतलब ये कितना है आपका 109 इंटू में तो 1 है। तो कंपोजिट नंबर में तो सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए थे, 1 5 और 1 मान लो 2 हो गए, ये कौन सा फैक्टर है, ये तो अपना तीसरा फैक्टर हो गया ना, मतलब ये क्या है 2 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया अपना कंपोजिट नंबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे पेपर में, 7 into 11 into 13 plus 13 is a prime factor more than 2, ये देखो more than 2, hence it is a composite number, while जबकि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 it also a more than 2 prime factors, then it is also a composite numbers। समझे,
यही आपको क्या कॉपी में लिखना है, आखिरी में ये सब लिखना है, फिर ये लिखना है, और जो मैंने अभी बताया था वो आप लिख देना। यहां पर क्या होता है, हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो हमारी क्या होती, खत्म होती, और मिलते हैं अपन किस पे, एक्सरसाइज 1.2 पर, रियल नंबर चैप्टर पर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।